अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं हज 2024 में बहुत सारे हुज्जाज कराम शहीद हो गए। इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? आया कि हुकूमत है या ये हुज्जाज कराम खुद ज़िम्मेदार हैं? ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है, हर एक की तरफ से बयान आ रहे हैं। वज़ीर सेहत फ़हद अल जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि ये अमवात कैसे हुई और इनमें ज़्यादातर लोग 83% जो लोग थे वो कौन थे, जिनकी शनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। ये सारा का सारा इस व्लॉग के अंदर हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। मुहतरम नाजरीन, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे जैसा कि सुनने में आ रही हैं। अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि ये अमवात सऊदी हुकूमत की नाअहली की वजह से, सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात अच्छे नहीं थे, वीज़े ज़्यादा लोगों को दे देते हैं, पैसे ज़्यादा कमाते हैं, इतना महंगा हज कर रखा है और इंतज़ामात कुछ नहीं होते। इन सारी चीज़ों का जवाब आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर मिल जाएगा। पहले जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की वो भी आप लोगों को सुना देता हूँ, आप लोग इसको सुनकर जाइएगा। वज़ीर सेहत फ़हद अल जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कितने हुज्जाज कराम को, कितने लाख हुज्जाज कराम को हमने तिब्बी इमदाद दी और इसमें गैर कानूनी कितने लाख हुज्जाज कराम थे। मुहतरम नाजरीन, आप खुद सोच रहे। वज़ीर सेहत ने बहुत दुखी दिल से बताया कि 1301 अफराद शहीद हो चुके जिनको हम बचा न सके। वज़ीर सेहत ने यह बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा अमवात अरफात के दिन हुई। अरफात के दिन क्यों हुई? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हज का जो रुकन आज़म है, सबसे बड़ा दिन है, वो अरफा का दिन है। अगर किसी आदमी से अरफा का दिन चूक जाएगा, वो अरफा के दिन में मैदान अरफात में नहीं पहुंचेगा, उसका हज नहीं होगा, उसको अगले साल दोबारा हज करना पड़ेगा। तो लिहाजा इधर उधर से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पहुंचने की कोशिश की और बहुत सारी अमवात अरफा के दिन हुई हैं। मुहतरम नाजरीन, इसमें मक्का वाले तो शरीक हुए ही, लेकिन जद्दा वालों ने भी कसर न छोड़ी। जद्दा वाले भी गैर कानूनी तौर पर, जिनके पास हज परमिट नहीं था, हज वीज़ा नहीं था, जिनके पास मीना के खैमे नहीं थे, जिनके पास एसी बसों का निज़ाम नहीं था, जिनके पास सहूलियात नहीं थी, उनको लोगों ने गैर कानूनी रास्तों से, चोर रास्तों से मुख्तलिफ जगह पे छोड़ा। जो लंबे रास्ते थे उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को अमवात का सामना करना पड़ा। आप लोग इस बात को समझ लें, जब 52 डिग्री गर्मी ऊपर से पड़ रही हो और आप लोगों को किसी ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया जाए जहां ट्रैफिक ना मिले, जहां आगे से आपको इमदाद ना मिले, जहां पानी का इंतज़ाम ना हो, आपने 5-10 किलोमीटर चलना हो, आपको एक लंबा चलना पड़ जाए, तो मौत तो बज़ाहिर हो ही सकती है। तो मुहतरम नाजरीन, उन्होंने ये बताया कि यानी जद्दा वालों ने भी इसमें शिरकत की और बहुत सारे लोग पहुंचे भी और बहुत सारे लोगों की अमवात भी हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें ज़्यादातर जो अमवात हुई हैं, 83% ऐसे लोग हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं हो सकी। वो किस तरीके से? जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, इकामा नहीं था, कार्ड नहीं था और जिनके पास हज वीज़ा नहीं था। जिनके पास, जो लोग पहुंचे हैं उनके पास यहाँ इंतजामात नहीं थे, एसी खैमे नहीं थे, एसी बसों का निज़ाम नहीं था। ज़्यादातर उन लोगों की अमवात हुई। और इसके अलावा मुहतरम नाजरीन, और जो लोग दुनिया से वफात पा गए उनमें ज़्यादा बूढ़े थे, बीमार थे, ज़ईफ़ थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया से 1.5 लाख के करीब लोग रोज़ाना मरते हैं, दुनिया से जाते हैं। इनमें 40,000 ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो अपने खालिक हकीकी को रोज़ाना मिलते हैं। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि लोग कह रहे थे, रास्ते में पानी का इंतज़ाम नहीं था। मिना से लोग रमी जमरात के लिए आए और मुज़दलिफ़ा से लोग वापसी आए। मिना में पानी के इंतज़ामात नहीं थे। अगर पानी के इंतज़ामात ना होते तो अमवात बहुत ज़्यादा होती। पानी के इंतज़ामात थे, पानी था, लेकिन वो लोग जिनके दिलों में खौफ था, जिनके पास यानी इंतज़ामात नहीं थे, ज़्यादातर अमवात उन लोगों की हुई। मुहतरम नाजरीन, इसके अलावा वज़ीर सेहत फ़हद अल जलील ने यह भी बताया कि 30,000 एम्बुलेंस को हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए हज के मौके पे इन 5 दिनों में इस्तेमाल किया गया। और कितने लाख हाजियों को तिब्बी इमदाद मिली? उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों के अंदर 4 लाख हाजियों को तिब्बी इमदाद दी गई
اور ان میں جو غیر قانونی حاجی تھے وہ 1,60,000 تھے۔ محترم ناظرین، جو غیر قانونی تھے ان کی زیادہ دیکھ بھال کی گئی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ بیمار تھے، ان کے پاس انتظامات نہیں تھے، ان کے پاس اے سی خیمے نہیں تھے، ان کے پاس رہائش نہیں تھی، ان کی زیادہ امداد کی گئی۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو 4 لاکھ لوگ تھے ان کو 18 لاکھ مرتبہ یعنی طبی امداد دی گئی، ان کی مدد کی گئی۔ اتنا اچھے انتظامات کے باوجود محترم ناظرین ہم یہ کہیں کہ سعودی حکومت کی نااہلی ہے، سعودی حکومت نے اچھے انتظامات نہیں کیے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا 83% ایسے لوگ ہیں جن تک ہم پہنچے لیکن ان کی شناخت ہو نہیں پا رہی تھی۔ وہ کس طریقے سے، ان کے پاس اقامہ نہیں تھا، حج ویزا نہیں تھا اور ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، پھر کیسے ہم نے شناخت کی؟ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ان لوگوں کی شناخت کی، جن کے ورثاء کا پتہ چلا ان کو بتایا اور ان کو وہ دیا، ان کی تدفین ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی شناخت نہیں ہوئی ان کو سرد خانے میں رکھا گیا۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا غیر قانونی طور پر حج نہ کریں۔ غیر قانونی طور پر حج کرنا سیدھی خودکشی ہے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے کے جانا ہے۔ اور آئندہ گرمی یہاں زیادہ پڑنے والی ہے، ہر سال گرمی بڑھتی ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حج سردیوں میں بھی آئے گا۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا جب آپ لوگ ان 5 دنوں کے لیے یہاں پر آئیں تو اپنے ساتھ ویل چیئر ضرور لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ آپ خود آئیں یا ان کے ساتھ رہبر ضرور بھیجیں۔ بوڑھے شخص جو آتے ہیں ان کو یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، اس لیے اموات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔